हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 25। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों, पहला को जो क्वेश्चन है वनडे कंपटीशन एसएससी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ करा 84 का संबंध 68 के साथ वही है, 75 का संबंध 8 के साथ होगा। यानी करा जिस तरह से 68 का संबंध दोस्तों 84 के साथ है, उसी तरह से 75 का संबंध किसके साथ होगा, बात ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, पहले 84 है ना, तो 84 में दोस्तों इकाई क्या है, 4 है, और दहाई क्या दोस्तों 8 है। क्लियर। जब इकाई और दहाई का आपको पता चल जाता है तो दोस्तों करते क्या है, इसमें दहाई का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस 4 का जोड़ लेंगे, यानी इकाई का जोड़ करते हैं। दहाई का स्क्वायर प्लस इकाई का ऐड, यानी इकाई का जोड़ कर लेते हैं। तो दहाई का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 का स्क्वायर किए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और 64 में दोस्तों 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 64 में क्या 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 68, जबकि यहाँ पर देखिए 68 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों 75 का करेंगे तो 75 का इकाई क्या है दोस्तों 5 है, और दहाई क्या है 7 है। तो 7 का स्क्वायर लिख ले, इकाई उसका 5 है तो 5 को जोड़ लेंगे, यानी दोस्तों दहाई का स्क्वायर कर लेंगे और इकाई को क्या करना है, जोड़ कर लेना है। तो साथ साथ क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, और 5 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। 49 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 54 हो जाएगा। तो यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों, वाट के जगह पर 54 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट, कह रहा है दोस्तों 84 के साथ 68 का वही संबंध है जो 75 के साथ होगा। तो दोस्तों 84 में किया क्या है ये हमें समझना है पहले। तो दोस्तों 84 में इकाई क्या है 4 है, और दहाई क्या है दोस्तों 8 है। तो क्या करेंगे हम, दहाई का स्क्वायर प्लस इकाई कर लेंगे, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 8 64 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 है तो 4 का ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो दोस्तों 64 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। समझ रहे बात को दोस्तों, तो ये 68 हो गया, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 68 दे रखी थी। उसी तरह से सिमिलरली 75 के साथ करेंगे, तो 75 के इकाई में दोस्तों क्या है 5 है, और दहाई में क्या है 7 है। तो 7 का स्क्वायर के लिए दहाई का स्क्वायर कर लिया प्लस इकाई के लिए, तो साथ साथ 49 और प्लस 5 के लिए दोस्तों क्या मिला, 54 मिला। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 2 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है यदि बाई बराबर 21 हो तो ऑन बराबर क्या होगा, यानी दोस्तों बी वाई, बाई बराबर 21 दे रखी है। तो दोस्तों पहले अल्फाबेट में बी का देख लेते हैं, अल्फाबेट होता क्या है। तो बी का अल्फाबेट दोस्तों क्या होता है, 2 होता है, समझ रहे हैं। और वाई का अल्फाबेट दोस्तों क्या होता है, तो वाई का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 25 होता है। क्लियर। अब दोस्तों ये दोनों को मिलाकर क्या लिखा है, 21 लिखा है। क्या लिखा है, 21। तो दोस्तों यहाँ पर बी में क्या करेंगे हम दोस्तों, 1 को अपने से एक ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसके इकाई और दहाई को हम जोड़ लेते हैं। तो दोस्तों इसको इकाई और दहाई को अगर हम जोड़ते हैं तो देखिए दोस्तों 25 है ना, इसका इकाई क्या है 5 है, और इसका दहाई क्या है 2 है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और दोनों के दोस्तों बीच में क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई का स्कीम लगा देंगे, यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। तो 7 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो 7 तरीके क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 21 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों ओ एन, यानी ओ एन का करेंगे तो ओ का अल्फाबेट दोस्तों होता क्या है, ओ का अल्फाबेट 15 होता है। 15 में दोस्तों क्या करेंगे, हम एक प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बी का अल्फाबेट 2 होता है, 2 में क्या किए थे दोस्तों 1 का प्लस किए थे। उसी तरह से ओ का अल्फाबेट 15 होता है, 15 में दोस्तों एक प्लस कर लेंगे। एन का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, एन का अल्फाबेट होता है 14। क्लियर। अब दोस्तों इस 15 में 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको इकाई और दहाई को जोड़ लेंगे दोस्तों, इसके इकाई और दहाई को जोड़ लेंगे, यानी 14 के इकाई और दहाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। और यहाँ पर बीच में क्या लगा देंगे दोस्तों, गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो 16 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 5 80 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर 80। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे।
दोस्तों पहले देखेंगे कि बाई में किया क्या है। बाई का जिस तरह से लॉजिक होगा ठीक उसी तरह से हम लोग ऑन का भी लॉजिक लागू कर देंगे। तो बाई का दोस्तों लॉजिक हमने देखा, बी का अल्फाबेट क्या होता है 2 होता है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और वाई का अल्फाबेट दोस्तों 25 होगा, इसके इकाई और दहाई में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। समझ रहे हैं। 7 में 3 का क्या किया है दोस्तों, गुणा कर दिया, तो 7 तरीके क्या मिला हमें 21 मिला, जबकि यहाँ पर देखिए 21 दे रखी है बाई को। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम ऑन के लिए सोचेंगे। तो ऑन में दोस्तों ओ है, तो ओ है पहले, तो पहले ओ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 15 होता है, 15 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को दोस्तों, 16 हो जाएगा। जब भी 16 हो गया यहाँ पर तो 16 लिख देंगे। अब करेंगे क्या दोस्तों, एन का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों 14 होता है, इसके इकाई में क्या होता है 4 और दहाई में 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 5। अब 16 में 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 5 80 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर 80। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग क्लियर होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। कर रहा है डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर, शिक्षक और शिक्षित जो है ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कुछ जो डॉक्टर होते हैं वो शिक्षण का काम करते हैं, शिक्षण मतलब पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर का शिक्षक दोनों, डॉक्टर और शिक्षक दोनों शिक्षित होते हैं। क्या दोस्तों होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो पहले देखिए ध्यान समझिएगा, कुछ डॉक्टर जो होते हैं दोस्तों शिक्षण का काम करते हैं, यानी शिक्षण का मतलब पढ़ाने का काम करते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों क्या है, डॉक्टर है, क्या है डॉक्टर। ठीक है, और जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों किसका काम करते हैं, शिक्षक का काम करते हैं। शिक्षण अगर देंगे, शिक्षण का मतलब दोस्तों पढ़ाने का अगर काम करेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, यानी शिक्षक ही का तो काम कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो डॉक्टर होते हैं कुछ शिक्षण का भी काम करते हैं। शिक्षक तो दोस्तों शिक्षण का काम करता ही है, लेकिन डॉक्टर भी होते हैं जो शिक्षण का काम करते हैं। मतलब शिक्षण का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, शिक्षण का मतलब क्या हो जाएगा, पढ़ाने का काम डॉक्टर करते हैं। शिक्षक भी पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर भी पढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, डॉक्टर और शिक्षक दोनों क्या होते हैं दोस्तों, दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। दोनों क्या होते हैं दोस्तों, शिक्षित होते हैं। तो शिक्षित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का दोस्तों वेन डायग्राम आपका कौन सा, तो इस तरह का दोस्तों सी है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। यानी कह सकते हैं कि कुछ डॉक्टर जो होते हैं शिक्षण का भी कार्य करते हैं, है ना, जबकि शिक्षक शिक्षण का काम करते हैं। इसलिए शिक्षण, जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण का काम करते हैं, और लेकिन कुछ डॉक्टर जो होते हैं शिक्षण का काम करते हैं। क्योंकि डॉक्टर शिक्षक दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, डॉक्टर और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो दोनों के अंतर्गत, डॉक्टर और शिक्षक दोनों के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कि जिस तरह से खाल पर बाल होता है, जिस तरह से दोस्तों खाल पर बाल होता है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। जिस प्रकार से खाल के ऊपर दोस्तों, जिस प्रकार से खाल के ऊपर यानी चमड़ी के ऊपर क्या होता है दोस्तों, बाल होता है। क्या होता है, बाल होता है। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है दोस्तों, जमीन के ऊपर घास होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, जमीन के ऊपर घास होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे देखिए खाल है तो खाल के ऊपर क्या होता है, बाल होता है। ये देखिए दोस्तों जमीन है तो जमीन के ऊपर क्या होता है, घास ही तो होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, जमीन के ऊपर घास होना। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा और एक लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है क्वेश्चन, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहा है एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू एक्स का भाई है, तो डब्ल्यू का एक्स से क्या संबंध है। देखिए डब्ल्यू और एक्स का संबंध पूछ रहा है कि क्या होगा। तो पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा, डब्ल्यू जेड का क्या है, भाई है, और वाई जेड की क्या है, पत्नी है। इसका मतलब वाई जो है दोस्तों, है ना, वो महिला है, और जेड जो है दोस्तों वो पुरुष है, वो पुरुष है जेड। ठीक है, जेड क्या है, पुरुष है। देखिए तो कह रहा है जेड की पत्नी कौन है, वाई है। तो वाई महिला है तो इसलिए माइनस लिखा, जेड पुरुष है तो इसलिए प्लस लिखा। समझ रहे बात को। अब क्या कर रहा है दोस्तों, यक्स वाई का भाई है, मतलब वाई का एक भाई भी है यक्स, है ना। ये क्या हो गई दोस्तों, पत्नी हो गई, जेड की पत्नी है तो इसका भाई भी है यक्स। तो भाई है तो उसको क्या लिखते हैं दोस्तों, प्लस लिखते हैं। क्लियर, यानी दोनों के बीच में किसका रिश्ता है दोस्तों, भाई का, और ये दोनों के बीच में दोस्तों पत्नी का, पति पत्नी का। समझ रहे हैं बात को, क्लियर है।
अब करा डब्लू जेड का यानी यहाँ पर जेड भी है दोस्तों, तो जेड डब्लू यानी जेड का भाई डब्लू है, यानी इसका बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा, समझ रहे हैं, इसका जेड का बड़ा भाई होगा या छोटा भाई होगा डब्लू। ठीक है, ये तो बात नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि वो भाई है, तो जेड का भाई है डब्लू, क्लियर। और उसकी पत्नी जेड की पत्नी कौन, वाई है। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है डब्लू और एक्स के बीच में रिश्ता क्या होगा, तो डब्लू और एक्स के बीच में रिश्ता क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों ये क्या हो गया, ये क्या होगा, ये जेड की पत्नी हो गई वाई, वाई जो है जेड की पत्नी है और उसका भाई एक्स है, तो उसका जब भाई एक्स है और इसका भाई डब्लू है, तो दोनों में किसका रिश्ता होगा दोस्तों, जीजा ही का तो होगा, समझ रहे हैं, यानी डब्लू क्या कहलाएगा, यक्स का जीजा कहलाएगा, तो यहाँ पर जीजा का होगा रिश्ता। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, जीजा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि ये दोस्तों क्या है, ये बहन है इसकी यक्स की, ये बहन है इस यक्स की, तो बहन का क्या है, ये बहन का ये क्या है, पति है जेड, तो पति है, पति का ये क्या है, भाई है, तो उसका क्या हुआ, जीजा ही तो हुआ, समझ रहे बात को। तो ये हो जाएगा वी इज द राइट आंसर, जीजा। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्लियर होंगे। आइए प्रश्न नंबर दोस्तों 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिए। करे यदि चंद्रमा को, है ना, चंद्रमा को सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश तथा आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाता है, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। दोस्तों देखिए इस प्रकार के जब भी लॉजिक आता है, इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है दोस्तों, करते क्या है, ध्यान समझिएगा। आपका मेन प्रश्न पर ध्यान देना है कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। दोस्तों मेन प्रश्न आपका क्या है, पक्षी कहाँ उड़ते हैं, क्योंकि वास्तव में दोस्तों पक्षी जो होते हैं कहाँ उड़ते हैं, आकाशी में तो उड़ते हैं, वास्तव में पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, समझ रहे बात को। लेकिन प्रश्न में आकाश को क्या कहा गया है दोस्तों, प्रश्न में आकाश को क्या कहा गया, आकाश को क्या कहा गया, प्रश्न में तारा कहा गया है। प्रश्न में आकाश को क्या कहा गया दोस्तों, आकाश को प्रश्न में तारा कहा गया है, समझ रहे बात को। आकाश को प्रश्न में क्या कहा गया, तारा कहा गया। ठीक है, पक्षी दोस्तों कहाँ होंगे, तो पक्षी आपका तारा पर उड़ेंगे, क्लियर। यानी कहा गया, ध्यान समझिएगा दोस्तों, कह रहा है कि चूंकि वास्तव में पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वास्तव में पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो प्रश्न में ये बात कहा गया कि आकाश को तारा कहा गया, यानी आकाश को क्या कहा गया है, तारा कहा गया है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आपका हो जाएगा पक्षी कहाँ उड़ते हैं। प्रश्न यही तो है कि पक्षी भाई कहाँ उड़ते हैं, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं दोस्तों, तारा पर उड़ते हैं, यानी आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 करा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाए, तो ऐसे घनों की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए पहले बड़ा घन की भुजा कितना दी है, 6 दे रखी है, तो आपको दोस्तों पहले n का मान निकालना होगा। निकालिएगा कैसे, लिखिएगा दोस्तों बड़े घनों की भुजा बटा में क्या होगा दोस्तों, छोटे घनों की भुजा। तो बड़े घनों की भुजा क्या है दोस्तों, 6 है, छोटे घनों की भुजा क्या है दोस्तों, 2 है, तो कटा दीजिएगा तो n का मान निकलेगा क्या दोस्तों, 3। जब भी दोस्तों n का मान आपको पता चल जाए तो कह रहा है कि घनों में कितने घनों में विभाजित किया गया, तो दोस्तों क्या होता है, अविष्ट घनों की संख्या लिखेगा, अविष्ट घनों की संख्या, अविष्ट घनों की संख्या, अविष्ट घनों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, तो n का क्यू होता है। तो n की जगह पर क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 का क्यू कर लेंगे, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरीके 9, 9 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, 27। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।